जी, क्या कार्यक्रम होने वाला है जिसके सिलसिले में आप गांव-गांव जा रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो? देखिए, आगामी 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप ऋषि जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी जयंती है। लेकिन जयंती के साथ साथ हम अपने वंश में जन्मे उन कश्यप ऋषि के साथ साथ महाराजा निषाद राज जी को, राजा मिहिर भोज जी को, धन सिंह कोतवाल जी को, समाधान निषाद लोचन निषाद जी को, महादेव केवट को, सभी अपने महापुरुषों को याद करेंगे और राजनीतिक रूप से हम लोग उनको जानकार और होशियार बनेंगे। कहा जाता है कि जो समाज राजनीतिक जानकार और होशियार होता है वो धन दौलत से, नोट और नौकरी से परिपूर्ण होता है। तो आज हमें राजनीतिक रूप से हमें कमज़ोर किया गया है। सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा हमें राजनीति से बड़ा दूर रखा गया हमारे समाजों को, और हमें बस एक एसेट के रूप में इस्तेमाल किया गया, एक वोट रूपी एक साधन संसाधन के रूप में, कि हम बटन दबाएंगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे। लेकिन धन्य है कि हमारे वंश में जन्मे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे वीरेंद्र ढाणा जी के नेतृत्व में कि कश्यप गुर्जर निषाद एकता महासम्मेलन महारैली उस 21A सेक्टर में इंडोर स्टेडियम में होने जा रही है। ये एक ताकत के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, कि जिस प्रकार पूर्वांचल में हमारा निषाद कश्यप इकट्ठा हुआ, पिछड़ी जातियां इकट्ठा हुई, हमारे साथ लोग लगे और अपने वोट की ताकत से महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में 11 विधायक बनाने का काम किया। तो आगामी जो 2027 का चुनाव है, हम चाहते हैं कि हमारे वोट की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जिसमें 30 से 40-45 हज़ार कश्यप ना हो, 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार गुर्जर ना हो। ये दो बिरादरियां बस मिल जाएंगी तो निश्चित ही हम अपना यहाँ से प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, जिसके लिए पूरा का पूरा समाज अपने गांव से निकलकर उस इंडोर स्टेडियम में पहुंचने का काम करेगा। और आज के दिन में जैसे मैं गांव-गांव जा रहा हूं, उसी प्रकार से गुर्जर समाज के लोग भी, निषाद समाज के लोग भी, कश्यप समाज के कैडराइज कार्यकर्ता जो हैं, वो गांव-गांव में अपने समाज के लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, और उनको जगाने के बाद उस रैली में बुलाने का काम करेंगे और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हम लोग वहाँ पर दिखेंगे। अच्छा, ये रैली गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में हो रही है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का एक शंखनाद माना जाए? निश्चित तौर पर शंखनाद क्या है कि हम लोग लगातार काम करते हैं। अभी हम लोगों ने गोरखपुर में एक रैली की थी, फिर प्रयागराज में एक रैली की थी। ये हमारा कंटिन्यूअस 2013 में हम लोगों ने संकल्प लिया था और 2013 से आज 2026 हो गया है। लगातार उसी काम को हम लोग कर रहे हैं और प्रतिदिन करते हैं। बीच में रैलियां होती हैं, सम्मेलन होते हैं, अधिवेशन होते हैं, ये सारे कार्यक्रम ये हमारे पार्टी का अंग है, हिस्सा है। तो अभी तक इधर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल कर जागरूक करने का काम किए थे, और संवैधानिक अधिकार यात्रा में भी हजारों हजार लोगों की संख्या में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। तो पहली बार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये 2027 क्या, 2029 क्या, 2032 आगे भी ऐसे अनवरत जो है हमारी एकता की मिसाल जो है कश्यप गुर्जर निषाद एकता महासम्मेलन बनने का काम करेगा। कितने लोग शामिल होंगे कार्यक्रम में? और वो इंडोर स्टेडियम की कैपेसिटी है 10,000, तो मान के चले कि 15 से 20,000 लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, अपने हक की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। 2027 में निषाद पार्टी ने क्या लक्ष्य तय किया है? देखिए, 2027 का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, 2017 में हम लोगों ने 1 विधायक बनाया था, 2022 में हम लोगों ने 11 विधायक बनाया था, और हम लोग पूर्वांचल की धरती से पूरे प्रदेश में अगर कश्यप निषाद गुर्जर समाज है तो हम लोग का मानना है और हम लोग चाहते भी हैं कि उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जो गुर्जर भाई हैं वो भी आगे बढ़ें, प्रतिनिधित्व उनके हाथों में मिले, स्वतंत्र रूप से अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, अपने समाज की ताकत बने और यहाँ से चलकर उस विधानसभा में अपनी आवाज़ को बनने का काम करें। अच्छा, अभी गोरखपुर में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर संजय निषाद जी भावुक हो गए और रो पड़े, तो चर्चा हुई सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि कोई बदलाव का संकेत है, कोई गठबंधन का संकेत, उसके बारे में क्या कहेंगे? थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो खुशी के भी आंसू थे, और कार्यकर्ताओं का जो उन्माद है, पिताजी जो हैं माननीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते हैं, कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी गरीबों को गले लगाया, कमज़ोरों को गले लगाया था,
राजा बलि को गले नहीं लगाया, सुग्रीव जो घर से निकाल दिए गए थे उनको गले लगाया, माता सबरी के बेर खाएं, जितने भी उनके बंदर भालू रीछ थे ये सारे लोग उनके जटायु थे, ये सारे लोग उनके मददगार थे। कमज़ोर वर्ग के लोगों को गले लगाया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति उनकी पूजा होती है। तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी अपने उस कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच में गांव में उनको गले लगाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको राजनीतिक जानकार और होशियार बनाते हैं कि आओ हमारे साथ और एक ताकत के रूप में अपने उस संवैधानिक अधिकार को लेने का काम करो। तो वो खुशी के आंसू थे। अच्छा, क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से आप इस कार्यक्रम चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि कश्यप निषाद गुर्जर समाज तो एक हो गया है, अन्य समाज से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जो अभी भी पिछड़ा है, जो भी अभी विकास की मुख्य धारा से दूर है, जो राजनीतिक जानकार नहीं है, जो अभी समाज सोया हुआ है, वो जग जाए। जिस प्रकार दलित भाई जग गए अपना अधिकार ले लिया, यादव भाई जग गए तो अपना अधिकार ले लिया, उसी प्रकार उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने इतिहास के पन्नों को पलटने का काम करें, राजनीतिक रूप से होशियार हो जाएं और अपने आने वाले पीढ़ी के, अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित होइए और उसके लिए काम करिए। अच्छा, गुर्जर समाज को आप साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, गुर्जर समाज की ऐसी क्या समस्या है जिसको आप यदि सत्ता में मजबूती से आते हैं उसको प्रमुखता से आप उसको देखिए, गुर्जर समाज सरकार हो, में स्थापित करने का गुर्जर समाज हो, कश्यप समाज हो, निषाद समाज हो, प्रजापति हो, बढ़ई लोहार कहार समाज हो, ये सारे लोगों की एक ही पीड़ा है कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद से जो हमें अधिकार मिला बटन दबाने का, वोट देने का, हम लोगों ने बटन तो दबाया, लेकिन जिस बटन को हम लोगों ने दबाया वो बेईमान निकल गई। वो बेईमान सरकारें जो हैं हमारी चिंता ही नहीं किया। जिसका बटन हम लोगों ने दबाया, जिसका झंडा हम लोगों ने ढोया, उसी झंडे के डंडे को निकालकर हमारे पीठ पे डंडा बरसाया गया। 30 साल 35 साल सपा और बसपा की सरकार थी, लेकिन आप बता दीजिए कि किसी गुर्जर को IAS PCS बनाया हो, किसी गुर्जर को कोतवाल बनाया हो, दरोगा बनाया हो, पुलिस बनाया हो, SDM बनाया हो, लेखपाल बनाया हो, तहसीलदार बनाया हो। बहन जी की सरकार थी, बगल में ही हमारे पड़ोसी थे हमारे समाज के लोग, लेकिन उसने भी हमें दलित के नाम पर ठगने का काम किया, उसने भी हमसे बटन दबाया, लेकिन हमें नोट और नौकरी से दूर रखा, हमें कट्टा पट्टा से दूर रखा, सारे संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा। तो आज ये गुर्जर समाज, कश्यप समाज इकट्ठा हुआ है कि जिन जिन सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया उन सरकारों से बदला लेना है और अपनी सरकार बनाकर, अपनी हिस्सेदारी लेकर अपने समाज की ताकत बनना है। अच्छा, गुर्जर समाज की ये पीड़ा रही है कि इतिहास को अनदेखा किया गया है, चाहे सम्राट मिहिर भोज की बात हो या शहीद विजय सिंह पत्र की बात हो या स्वतंत्रता सेनानी धन सिंह कोतवाल की बात हुई, आप कैसे सम्मान देंगे आप? निश्चित तौर पर इतिहासकारों ने भी हमारे साथ अन्याय किया। अगर इतिहासकारों ने लिखा होता तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो उस इतिहास को पढ़ने का काम करते। अगर उस पुस्तक में, उस किताब में मंगल पांडे का बखान किया गया, उनकी प्रतिष्ठा को आगे लाया गया, आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बनाया गया, उसी के साथ साथ इनको धन सिंह कोतवाल के बारे में भी लिखना चाहिए था, राजा मिहिर भोज के बारे में भी लिखना चाहिए था, विजय जी के बारे में भी लिखना चाहिए था, हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनके बारे में भी हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। तो ये जो इतिहासकार थे, जो लेखक थे, ये भी हमारे साथ बेईमानी किए कि अगर वो किताब लिखे, वो सिलेबस लिखे, तो सिलेबस में धन सिंह कोतवाल का नाम क्यों नहीं डाला, ये हमारे साथ बेईमानी थी। अब इन सारे बेईमानी का बदला हम कश्यप निषाद गुर्जर एकता महासम्मेलन लेकर रहेगा। अच्छा, गुर्जर बिरादरी को लेकर आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो गुर्जर समाज की कोई भागीदारी रहेगी राजनीतिक, जैसे टिकट मिलना? निश्चित तौर पर हमको यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ पर हम पार्टी का प्रचार प्रसार करने आए हैं। हमको जहाँ से लड़ना है मैं वहाँ से लड़ता हूँ। यहाँ के लोगों को ही लड़ना है, यहाँ के ही लोगों को आगे जाना है। और निश्चित तौर पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने प्रभारी जो नियुक्त किया है, आदरणीय बीरेन ढाणा जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से आप जाइए ग्रेटर नोएडा जाइए, आप बुलंदशहर जाइए, हापुड़ चले जाइए, मेरठ गाजियाबाद जाइए, इन सारे जनपदों में जो हमारा गुर्जर समाज है वो इनके नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है और निश्चित ही अपना सम्मान वापस लेगा। और आगामी 2027 में एक विशेष चिंता
क्योंकि हम लोग एक मैसेंजर के रूप में हैं, एक संदेशवाहक के रूप में हैं। पार्टियों से हम लोग चर्चा करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर हम आज एनडीए के साथ हैं तो हम एनडीए में चर्चा करेंगे कि अगर निषाद समाज को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को भी प्रतिनिधित्व देकर विधानसभा में भेजने का काम किया जाए।